रोजलीन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रेडियो उड़ान पे। क्या हालचाल? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ओके, यू आर लुकिंग प्रिटी एज यूजुअल। सो लेट्स थैंक स्टार्ट यू। दिस इंटरव्यू। हाँ। सो पहला सवाल ये है कि आपने एक्टिंग को ही एज अ करियर क्यों चुना? एक्टिंग को मैंने चुना नहीं था, एक्टिंग ने मुझे चुन लिया ओके। एक्चुअली। ऐसे ओके। होता है ना कि कॉलेज में मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मॉडलिंग में ट्राई करते हैं। उस वक्त ग्लैड रैक्स ओके। और मिस इंडिया हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार हाइट तो इतनी खास है नहीं मेरी, आई वाज जस्ट फाइव ओके। सेवन और ओके। इतनी टॉल नहीं हूँ जो रिक्वायरमेंट होती है मिस इंडिया की। सो करेक्ट। लेट्स ट्राई फॉर दी ग्लैड रैक्स, तो वहाँ मैंने शुरू किया। इनफैक्ट मुझे पोस्ट करना भी नहीं आता था मेरी लाइफ में। ओके। इतनी इंसल्ट, जितनी इंसल्ट वहां पर हुई ना, कभी कहीं नहीं हुई। तो एज अ ओके। मॉडल मैंने स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे इंसल्ट होती गई मुझे लगा कि इनको तो पोज ही करना आता है, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। और सो इस तरह की चीजें सुनी तो मुझे लगा थिएटर किया जाए। और फिर मैंने उसे ओके। धीरे धीरे काम करना शुरू किया। थिएटर ओके। किया, फिर मूवी मिल गई, और ऐसे ग्रेजुअली आज आपके सामने बैठी हूँ। ओके। तो अगला सवाल आपके मूवी के रिलेटेड ही है। तो पहली मूवी आपकी थी धमा चौकरी, उसके बारे में कुछ बताइए। फॉर्चुनेटली एक अच्छी स्टार कास्ट थी उसमें। संजय ओके। मिश्रा और मुकेश तिवारी दोनों थे, और दोनों एनएसडी के एक्टर हैं, तो यही रीजन था करेक्ट। मेरा करेक्ट। उस मूवी को करने का। और उनसे बहुत कुछ सीखा। मोस्टली जो एनएसडी के एक्टर्स होते हैं ये वन टेक आर्टिस्ट रहते हैं। वन टेक सो आर्टिस्ट। हाँ, तो मैंने इनसे बहुत सीखा। दे वर वेरी सीनियर, मेरी हेल्प भी की उन्होंने। उस वक्त तो मुझे एक्टिंग का कुछ भी नहीं आता था। आज मैं फील ओके। करती हूँ कि अगर मुझे थोड़ी भी एक्टिंग उस वक्त आती जैसे मैं आज कर लेती हूँ, तो शायद वो मूवी हम्म। कहीं और होती। और उसमें जो प्रोड्यूसर थे, स्मॉल टाउनी प्रोड्यूसर्स थे। सो वो फिल्म शायद ठीक से रिलीज नहीं हुई। हालांकि अभी इस वक्त वो जियो सिनेमा पर है। तो ओके। मुझे लगता है कि शायद वो अगर ठीक से रिलीज होती तो लोग मुझे दोबारा नहीं देखते। ओके। ओके, तो संजय मिश्रा जी के साथ एक्सपीरियंस कैसा था आपका? लाइक ही वाज अ वेरी सीनियर काइंड ऑफ पर्सन, एनएसडी से हैं वो। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था मतलब? वो वाज बहुत ही ही फ्रेंडली? वो सेट पर होते थे या वो वैसे अगर साथ में बैठते थे, तो वो हमेशा एक कैरेक्टर में ही रहते हैं। वो कभी भी अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आते। वो हर बात में, क्योंकि उनका इस फिल्म में भी कॉमेडी कैरेक्टर था, तो वो हर बात पे मजाक करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये इंसान कभी दुखी होते भी है या नहीं, मतलब उनको लाइंस कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ओके। जो मैंने उनसे सीखा, शायद मेरे जैसे इंसान को। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात मैं उनकी ये शेयर करना चाहूंगी, जितने भी एक्टर्स हैं जो एक्टिंग करते हैं या जो भी आज इंडस्ट्री में आना भी चाहते हैं, उनके लिए, कि संजय मिश्रा जी मुझे बोलते थे कि मैंने 20 साल स्ट्रगल किया और आज मैं ओके। यहाँ पहुंचा हूँ। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे संजय मिश्रा इज अ बिग नेम, और बिग नेम। ही इज वंडरफुल गुड आर्टिस्ट, मगर उनकी जर्नी किसी को नहीं पता है। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट की जर्नी बड़ी लंबी होती है, और हमें उसका आउटकम दिखता है कि अरे संजय मिश्रा जी ने तो अभी आए और अभी काम कर लिया। ऐसा नहीं अभी होता। काम कर लिया और इतने अच्छे आर्टिस्ट है, बट उस आर्टिस्ट के पीछे जितनी मेहनत है वो नहीं देखते हम लोग, कहीं ना कहीं। हाँ, तो उन्होंने पूरे 20 साल स्ट्रगल किया। संजय मिश्रा को संजय मिश्रा बनने के लिए 20 साल लगे। सो ओके। जितना आप अपने आप को, एक्टिंग इज लाइक, जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो इसे कहते हैं कि एक्टिंग इज लाइक अ तपस्या। एक दिन में आप एक्टिंग ना तो सीख सकते हो और ना सीख कर सकते हो। सो यू लर्न एवरी डे। और जिस एक्टर ने ये सोच लिया कि यार मैं तो बड़ा तुर्रम हो गया हूँ, तो फिर वो खत्म हो जाती है, उसकी ग्रोथ वहीं खत्म हो जाती है। तो एक अच्छा आर्टिस्ट रोज सीखता है। तो ये चीजें मैंने उनसे सीखी, और मैं बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है वो। मतलब ओके। इतने अच्छे आर्टिस्ट होने के बाद अगर इंसान न्यू कमर को बताता है, सिखाता है, तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट ही है जो डाउन टू अर्थ रहता है। डाउन टू अर्थ रहता है। ओके। ओके, तो ये फिल्म के साथ क्या गलत हो गया कि ये फिल्म उतनी पॉपुलर भी नहीं हुई और उतनी चली भी नहीं? क्या गलत हो गया? व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस मूवी?
आई थिंक ये मूवी ठीक से रिलीज ही नहीं हुई। मूवी स्मॉल टाउनी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, आपस प्रोड्यूसर में थे, उनके हाँ। कुछ झगड़े हुए और 2-3 साल तो ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। फिर उसके बाद इन्होंने किसी 2-4-10 थिएटर में रिलीज की और शायद अभी रिसेंटली जियो सिनेमा पर आई है। सो अच्छा, तो दो मुझे चार मुझे मतलब वैसे भी, मोस्टली आप बोल रहे हैं कुछ, हाँ। हाँ, मुझे उस मूवी से इतनी खास उम्मीदें उस वक्त थी। अगर मैं आज देखा जाए तो मुझे हम्म, लगता है कि अगर वो फिल्म ठीक से रिलीज नहीं हुई तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने तो बहुत कुछ सीखा उससे। सो दिस इज हाउ ओके, इट इज। ओके, ओके। और शायद कमाई भी उतनी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत कम स्क्रीन्स में रिलीज हुई, तो शायद कमाई हाँ, भी नहीं कर पाई, पॉपुलर भी नहीं हुई, मतलब आपस डिस्प्यूट की वजह से ये मूवी जो है हाँ, उतनी ये अच्छी, फ़िल्म उतनी हिट हाँ, नहीं बन पाई, हाँ। इनफैक्ट मैं बहुत अनफॉर्च्यूनेट रही हूँ, मैंने एक और फ़िल्म की है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, उसमें मैंने बहुत ही ग्रे शेड किया है। जो मेरी ओके, तीसरी फ़िल्म थी, एक फ़िल्म और भी आई थी, जी लेने दो एक पल। उसमें भी यही स्मॉल टाउनी प्रोड्यूसर्स के इश्यू होते हैं, वो भी कब आई, कब गई, किसी को पता नहीं चला। फिर एक और फ़िल्म है जिसमें मैंने ग्रे शेड किया है और इस फ़िल्म से मुझे काफ़ी उम्मीदें थी। मैंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन वो फ़िल्म भी अनफॉर्च्यूनेटली रिलीज़ नहीं हुई। सो अब तक यू आर ट्राइंग टू से दैट आपने 4 पिक्चरें कर ली है अब तक। मैंने टोटल 3 मूवीज़ की हैं और सविता भाभी में तो सिर्फ़ वॉइस ओवर किया हुआ है। वॉइस ओवर था आपका, हाँ, हाँ, हाँ। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। ओके। सो अभी इसी इसी पे बात करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है, एनिमेटेड प्रोजेक्ट था शायद, सविता भाभी, जितनी मेरी रिसर्च है एनिमेटेड प्रोजेक्ट है, उसमें यस। आपने वॉइस दिया है। इसके बारे में कुछ बताएं, उसके ये रिलीज स्टेटस के एक्चु बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली जब मैं बिल्कुल नई थी, बहुत सिर्फ मॉडलिंग का मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने इंडस्ट्री को समझा नहीं था। मुझे बड़ा क्रेज था अपने आप को न्यूज में देखने का और मुझे मुझे ऐसे लगता था कि लोग मुझे जाने, वो एक होता है ना क्रेज। तो बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। कुछ पीआर मिल गए, मुझे कुछ रिपोर्टर्स मिल गए, उन्होंने कहा कि देखो तुम ऐसे कपड़े पहन लो, हम तुम्हें छाप देंगे। जैसे आजकल उर्फी का होता है ना कि जाके कहीं भी कपड़े उतार दिए और छप गए। तो ये 10 इयर्स पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उस वक्त मुझे लगता था कि अरे न्यूज ही तो, न्यूज के लिए चलो ठीक है ये कर लिया। मैं कर काफी लिया, हाँ। बोल्ड इमेज बना चुकी थी अपनी। तो एक दिन अचानक से मुझे ईमेल आया देशमुख का। तो देशमुख इज अ मेन क्रिएटर ऑफ सविता भाभी, ही इज नॉट इन इंडिया। वो इंडिया में नहीं रहते थे, अभी कहाँ है मुझे नहीं ओके, पता। तो उनका एक ईमेल आया कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ सविता भाभी, वी वांट टू डू अ कार्टून ऑन यू। पहले मैंने उनको परमिशन दिया कि आप कार्टून कर लीजिए और फिर एक वन फाइन डे आई गॉट अनदर ईमेल के एक वॉइस ओवर तुम्हारा चाहिए। ऐसे ठीक है मैं कर लेती हूँ। मैंने एक नई चीज थी, कुछ नया था, इसलिए मैंने उसे ट्राई किया। हालांकि लोगों ने मुझ पे बहुत हंसे और हम्म, कि ये क्या, तुम ये क्या कर रही हो। हम्म, बट मुझे लगा कुछ नई चीजें, मैंने तो कुछ करना नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी वॉइस देनी है और इट वाज हम्म। डिफरेंट। मुझे ऐसा लगा कि कार्टून कैरेक्टर अगर मेरे पे बनता है तो दैट इज ओके। अगर आज अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कुछ डिफरेंट चीज मैंने ट्राई की थी। ओके। बट कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर एक वल्गर मूवी तो नहीं बोल सकते, एक ग्लैमरस मूवी या एक नहीं, ऐसी मूवी, ग्लैमरस नहीं, ये पॉन है, दिस इज अ प्योर पॉन, पॉन सो मैं वही बात कार्टून। कर रहा हूँ। हाँ, एक अगर पॉर्न मूवी भी हो, उसमें भी जो एक हाँ, काम करता है वो भी एक कलाकार है। एक सॉफ्ट हाँ, पॉर्न मूवी में जो काम करे वो भी एक कलाकार है। अल्टीमेटली ऑडियंस देख रही है उसको, तभी लोग बना हाँ, रहे हैं। और लोगों की नजरों में ही आर्टिस्ट जो है गलत होता है। अब आर्टिस्ट की तो क्या ही गलती, आर्टिस्ट तो अपना काम कर लेता है, उसको तो हम्म, एज अ आर्टिस्ट वो देखेगा उस मूवी को। हम्म। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ऑडियंस के माइंड में गलत इमेज बन जाती है कुछ अच्छा करने के बावजूद भी। मुझे कुछ नया ट्राई करना था। करेक्ट, मुझे लगा कि मैं अपनी वॉइस के साथ खेलूंगी, जो कुछ भी मैंने करना है मैं अपनी वॉइस के साथ खेल सकती हूँ। आई आई वाज करेक्ट। जस्ट ट्राइंग डिफरेंट थिंग विथ माय वॉइस।
और अगर आज आप देखो तो आज मुसाफा रिलीज हुई, आपने देखी होगी। हुँ, उसमें शाहरुख खान भी वॉइस दे देते हैं। सो एज एन आर्टिस्ट आप ये देखते हो कि आपको कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको एज एन आर्ट समझ के लेते हो। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पॉर्न को बढ़ावा दे रही हूँ या इस तरह की कोई हुँ, ऐसी चीज कर रही हूँ। आई जस्ट वांटेड टू प्ले विद द वॉइस, कि मेरी वॉइस में कहाँ हुँ। कैसे यूज कर सकती हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखोगी तो आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो हम सब कुछ यही है। सेमी हुँ, पॉर्न देख रहे हैं। इनफैक्ट सॉफ्ट काफी पॉर्न, सेमी वेब पॉर्न, सीरीज करेक्ट, ऐसी हैं कि जिसमें इंडियन एक्ट्रेसेस टॉपलेस भी आ चुकी हैं। मैंने तो कुछ मूवीज भी देख ली करेक्ट, हैं। करेक्ट। सो मेरी सोच थोड़ी अलग थी। मैं अपनी वॉइस के साथ खेल रही थी, बट काफी लोगों ने मुझे उस वक्त बहुत ट्रोल किया, बट ठीक करेक्ट। है, इट वाज बट पार्ट एंड कहीं न कहीं पार्सल ऑफ अगर माय हम लाइफ। देखें कहीं न कहीं अगर हम देखें कि एक आर्टिस्ट गलत हो जाता है, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर गलत हो जाता है। अब शिल्पा शुक्ला जी ने भी किया था। अगेन पार्च मूवी आई थी एक, उसमें भी एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी किया था। बट आर्टिस्ट क्यों गलत हो रहा है? देखना तो ऑडियंस को है। जब वो हाँ, देख तो रहे हैं आप तभी तो क्रिएटर मोस्टली बना है। प्रोड्यूसर को सी इंडिया में तो वैसे भी औरत हुँ, को ही हमेशा कटघरे में खड़ा हाँ, किया जाता है, जबकि औरत अगर कुछ इस तरह की चीजें कर रही है तो उसको देखने वाला एक आदमी है। अगर आदमी उस तरह की करेक्ट, डिमांड्स ही करेक्ट, नहीं हाँ, रखता है या ऐसी चीजों को बिल्कुल कंप्लीटली खारिज कर देता है, तो फिर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। आज नौबत ही नहीं है। सॉफ्ट पॉर्न हो या पॉर्न हो, ये सब कुछ देखने वाले तो आदमी ऐसा तो है नहीं कि लड़कियां ही बना रही हैं और लड़कियां ही देख रही हैं। नहीं, बिल्कुल तो नहीं, उसकी हाँ। ऑडियंस जो है वो, उसको भी तो कुछ ऑडियंस उस चीज का हाँ, क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट मिलना चाहिए, वही मैं ना बोल रहा था। डिमांड होगी ना सप्लाई होगा। सप्लाई होगी, हाँ। ये मुद्दा कहीं न कहीं मेरे दिल में ये खटकता है कि अगर हम देख रहे हैं, तो आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, क्योंकि मेरे को फ़िल्म वालों के लिए ना बहुत सॉफ्ट साइड है। तो आर्टिस्ट क्यों गलत, प्रोड्यूसर क्यों गलत, डायरेक्टर क्यों गलत, ये मैं कहीं न कहीं सोचता हूँ। हाँ, हाँ। ठीक है। आपके कैंसर के जर्नी की अगर बात करें, तो आप कैंसर सर्वाइवर हैं। क्या ये जर्नी डिप्रेसिंग थी? बहुत डिप्रेसिंग थी सीरियसली शशि। हुँ, जिस दिन मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो मैंने डॉक्टर से कहा मेरी रिपोर्ट नहीं हो सकती, बिकॉज आई वाज वेरी फिट। और देखने में भी किसी को लग नहीं रहा था। सिर्फ अगर कोई चीज हुई थी वो ये था कि मेरा 10 kg वेट रिड्यूस हुआ था। और क्योंकि ओके, मैं जिम्नास्टिक कर रही थी, मैं ढाई ढाई घंटे जिम्नास्टिक करती थी, तो मेरी बैक में पेन आ गया था जो जा नहीं रहा था, बिल्कुल बैक पेन। ओके, सो ओके। हमने 2-3 टेस्ट किए। डॉक्टर को लगा ये कैंसर है। मैंने कहा हुँ, नहीं हो सकता, मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, मैं इतनी हेल्दी हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करती। लोग, हम जैसे थिएटर में जाते हैं तो सबसे पहले ऐड चलता है कि टबैको लेने से कैंसर फैलता है। सो ऐसी कोई फैलता चीज है। नहीं थी मेरी लाइफ में। मैं टाइम पे सोना, मेरा एक्सरसाइजेस, थिएटर जाना। बट अगर कोई चीज थी मेरी लाइफ में वो था स्ट्रेस। स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई था। सो फिर कुछ और टेस्ट हुए, तो फाइनली 15-20 दिन में मुझे ये क्लियर हो चुका था कि मुझे कैंसर है। अब सबसे ज्यादा मैं अपने आप से सवाल पूछती थी कि मेरी जिंदगी इतनी छोटी नहीं हो सकती, क्या मैं सिर्फ बिल्कुल। आके इतना कुछ करके जाने के लिए आई हूँ? मतलब मैं कई हुँ, बार हुँ, तो हुँ। ऊपर वाले से लड़ पड़ी। मैंने कहा कि नहीं, तुम मुझे वापस अगर बुलाते भी हो तो जिस्म से अगर जान निकाल भी लोगे तो मेरी आत्मा यहीं भटकेगी, मैं जाने वाली नहीं हूँ। सो जिस दिन मैंने ये करेक्ट। डिसाइड किया कि मुझे नहीं जाना है, सो हुँ, उस दिन से मेरी जर्नी शुरू हुई। जैसे ओके, जैसे ट्रीटमेंट होते गए, क्योंकि मैं ओलिगोमेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4, अर्ली स्टेज 4 पर थी। और अर्ली इनफैक्ट स्टेज 4 स्टेज ओके। 4 इनफैक्ट 1.5 साल हो गया ओके। है, मुझे रिलैप्स नहीं हुआ है। तुम देख सकते हो ये पोर्ट का एक मार्क है। हुँ, हुँ, अ, हुँ, मार्क है, मैं करेक्ट, चाहे करेक्ट, कितना हाँ। भी छुपा लूं, ये पोर्ट दिखता है लोगों को। हुँ, सो हुँ, मेरी बॉडी में पोर्ट और 6 मंथ्स रखा जाएगा अभी, ताकि अगर कुछ रिलैप्स होता है या कुछ ऐसे कुछ होता है। सो मैं हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट करवाती हूँ, मेरे पेट स्कैन होते हैं। और हुँ, मुझे हुँ, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। मुझे पब्लिकली मैं बहुत कम जाती हूँ, जैसे भी मैं जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ लोगों से दूर रहती हूँ।
इन्फेक्शन ना हो जाए, बिकॉज़ ये सब चीज़ें कैंसर ट्रीटमेंट के बाद मेरी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। सो ओके, किसी तरह मैंने अपना वक़्त काटा। आई वाज़ वेरी पॉज़िटिव। और वो होता है ना कि जब आप अगर आप ये अपने आप में ठान लेते हो कि मुझे ज़िंदा रहना है, तो दुनिया ज़िंदा की रहना, कोई हाँ, चीज़ उसके सामने नहीं आ सकती। और ट्रीटमेंट जो है वो पॉज़िटिव बॉडी पर अलग इफ़ेक्ट करता है, वही डिप्रेस बॉडी नेगेटिव पर बॉडी पे अलग अलग, हाँ, अलग इफ़ेक्ट करता है। सबसे बड़ी चीज़ जो डिप्रेशन की होती है वो होता है, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। तो अगर ओके, हम आम इंसान भी अगर ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं, तो हम अपनी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो मैंने थ्रू आउट कैंसर जर्नी के मैंने कुछ पेट्स पाले जिनके साथ मैं खेलती हूँ। मैंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखी। मैं कुछ अच्छी बुक्स ओके, पढ़ती हूँ, मैं कॉमेडी देखती हूँ, मैं कॉमेडी लिखती हूँ। सो एक नई दुनिया मुझे मिली, एक नए सफर पे मैं चली। जैसे ही मुझे कैंसर आया, तो मुझे लाइफ के कुछ अलग ही, वो होता है ना, एक अलग जोन में आ गई मैं। और मुझे लगता है कि ओके, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे इस ओके, चीज का कोई अफसोस नहीं है कि मुझे कैंसर क्यों हुआ। अब मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे यही रीजन था कि मैं जिंदगी को अलग तरह से जीऊं। अलग तरह से जी। बट आई विल प्रे कि ये वापस दोबारा रिलैप्स ना हो और किसी को भी ना हो ये कैंसर, बहुत नहीं, ये खतरनाक चीज़ बीमारी के है। लिए रिलैप्स के लिए भी मैं रोज़ अपने आप को रखती हूँ तैयार कि अगर आया हुँ, तो देखा जाएगा। क्योंकि मुझे पता फेस है मैं करेंगे। अभी नहीं जाने वाली हूँ। मैंने ऊपर वाले से वादा किया है कि मेरी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। प्लीज़ वो मुझे कंप्लीट करने दो। ऊपर वाले से मैं रोज़ दुआ करती हूँ सुबह उठते ही। आई एम वो होता है ना, सुबह उठते ही मैं भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आज हम जिंदा हैं, आज हम हुँ, हमारे हुँ। लव्ड वन के साथ हैं, तो आज का दिन अच्छा गुजरे। तो मेरा वो एक दिन रोज और, रहता है। हाँ, एक दिन और मिल गया लाइफ में, हाँ, चलो। सो सुबह उठ के, एक हाँ। फास्ट लाइफ थी शशि। ऐसा लगता था कि बस मैं किसी चीज के पीछे भाग रही हूँ। तो अब मैं स्थिर हो गई हूँ। और लोगों को समझ सकती हूँ, लोगों की फीलिंग्स समझ सकती हूँ। पहले तो मेरे पास टाइम ही नहीं हुँ, था। ओके, ओके, आई ओके। वॉज तो क्या हंग्री आपको फॉर मतलब आई हुँ, वॉज हंग्री ओके, फॉर नेम, फेम। आज मुझे हुँ, काम हुँ, करना है, बट आई वॉन्ट टू वर्क हैप्पीली। ओके। कहीं न कहीं पैसे के लिए आप काम करते थे पहले, मतलब पैसा भी एक नीड थी? देखो, पैसे के लिए तो मैंने अभी भी काम किया है। मैं जब हुँ, कीमोथेरेपी करवा रही थी, उस बीच मुझे बहुत सारे ब्रांड्स आए। सो मैं मोस्टली वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। जैसे ब्रांड प्रमोशंस हैं, कुछ कुछ मूवीज के प्रमोशंस भी मैंने किए फॉक्स स्टूडियो के लिए, काफी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए। तो मैं उनके लिए मैंने काम किया एज एन हुँ, इन्फ्लुएंसर। हुँ, मैंने 1.5 से 2 साल मैंने बहुत काम किया। टच वुड, ओके, मुझे रिस्पेक्टेबल काम मिला, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मैंने किए। और ज़रूरत ये थी कि मैं अपने आप को मेंटली बिज़ी रखूँ। ऑब्वियसली मेरे फाइनेंशियल नीड्स भी थी। तो नीड्स भी मैंने थी, अपने हाँ। आप को बैलेंस किया किसी तरह से। ओके, ओके। क्या आपको लगता है ये जो करंट ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं लोग इंडिया में, मतलब डॉक्टर्स जो जो भी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट और डॉक्टर्स जो प्रोवाइड हो रहा है एक पेशेंट को, क्या आपको लगता है हुँ। ये सफिशिएंट है एक स्मूथ बोलते हैं ना जर्नी के लिए या कैंसर से निकलने के लिए स्मूथली? इज़ इट इज़ इट एफिशिएंट इनफ? मुझे लग रहा है कि मोस्टली ये जो एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर है, सिर्फ वो हुँ, ही पेशेंट्स थोड़ी दिक्कत में आते हैं। अदरवाइज जो बॉम्बे में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हुँ। कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, टाटा ओके, मेमोरियल हॉस्पिटल है। सो टाटा इनमें मेमोरियल। बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जहां पर जैसे मेरे हुँ, मेरे मेरे केस में कुछ चीजें ऐसी हुई कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मुझे सही टाइम पर आउट ऑफ इंडिया चले जाना चाहिए था। बट चले जाना चाहिए था। एनीवेज फिर स्लोली हमने उसे कंट्रोल किया चीजों को। और फिर मुझे लगता है कि इंडिया में कोई कमी नहीं है कैंसर हुँ, ट्रीटमेंट हुँ, की। और हमें ट्रस्ट करके और इंडिया में इलाज करवाना चाहिए।
ओके। बट कहीं न कहीं आपको लगता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रीटमेंट हमारे ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेटर है? वहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट का एक थोड़ा-सा एटीट्यूड अलग है। जैसे मैं एक ओके, ऑन्कोलॉजिस्ट की टच में हूँ अमेरिका से। जब ओके, मेरी कुछ चीज़ें हुई, जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए कीमोथेरेपी की, तो जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको कई बार ऐसा लगता है कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। हर हुँ, पेशेंट डिप्रेस नहीं होता। ये मैंने अपने करेक्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट से भी डिस्कस किया कि सर, हर पेशेंट डिप्रेस नहीं होता। कुछ पेशेंट नहीं बहुत होता। स्टेबल होते हैं, मेंटली स्टेबल होते हैं, और अगर वो आपसे कहते हैं कि मुझे इस चीज का साइड इफेक्ट हो रहा है, तो यू शुड ऑलवेज लिसन टू देम। ये एटीट्यूड जो हुँ, कैंसर पेशेंट को ऑलरेडी लोग सोचते हैं कि स्पेशली जो फोर्थ स्टेज वाले होते हैं, लोग उनके बारे में ही सोचते हैं कि ये हुँ, ऑलरेडी मरने की कगार पर है। लेट्स ट्राई हुँ, एवरीथिंग, शायद बच जाए। ये जो एटीट्यूड है, राइट, ये इस एटीट्यूड के चक्कर में कई बार बहुत हेल्दी पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैं बहुत ज्यादा हेल्दी थी। हुँ, डॉक्टर को ये लग रहा होगा कि शायद स्टेज 4 पर है, कहीं इसकी जान ना चली जाए, लेट्स ट्राई एवरीथिंग। वो ट्राई एवरीथिंग के चक्कर में जो काफी सारे साइड इफेक्ट्स मैंने झेले हैं और आज भी झेल रही हूँ। हुँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेशेंट को सुनना जरूरी है, डॉक्टर्स ओके, जितने भी करेक्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। बट मोस्टली करेक्ट, क्या करेक्ट। होता है ना शशि, यहाँ पर हर कैंसर पेशेंट डिप्रेस है मेंटली। सभी को जरूरत पड़ती है। शुरू में 3-4 महीने मेरी भी काउंसलिंग हुई है। हुँ, कहीं न कहीं बट हर इंसान डिप्रेस्ड है, मुझे तो ऐसे लगता है, कैंसर वाले तो नहीं, कोई जॉब से डिप्रेस्ड है, कोई रिलेशनशिप को लेके डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस कहीं न कहीं आज पार्ट बन चुका है हर इंसान की लाइफ़ का। हाँ, क्योंकि हम थोड़ी सी मेडिटेशन नहीं करते, हम ऊपर वाले पे विश्वास बिल्कुल थोड़ा नहीं, कम करते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे लिए ये कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा। इंसानों में इतनी ताकत नहीं है कि दूसरे इंसान के लिए कुछ कर दे। बिल्कुल, हम खुद अपने लिए जो कर सकते हैं, वो दूसरा कभी नहीं कर सकता। और बिल्कुल, ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, अपना बेस्ट ट्राई करो और लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। ओके। आगे चलते हैं इसके आगे। तो आप एक मॉडल हैं, एक एक्ट्रेस हैं, एक एडवर्टाइज़मेंट भी आपने बहुत सारे किए हैं। आप बता रहे हैं आप इन्फ्लुएंसर एज़ अ इन्फ्लुएंसर भी आप काम कर चुके हैं। व्हाट डू यू एन्जॉय द मोस्ट? मुझे मैं ना बहुत जल्दी चीज़ों से ऊब जाती हूँ। मुझे अब लग रहा है कि अब अच्छा। मुझे ये स्टैंड अप करना है। जब से मैं ये कैंसर से गुज़र के आई हूँ ना, तो हुँ, हुँ, हुँ। मुझे एक एक नई चीज़ हुँ, मैंने सीखी है। मैं रोज़ सीखती हूँ, और मैं पुरानी चीज़ों को अच्छा। छोड़ के मैं सोचती हूँ अब कुछ नया किया जाए। सो नया किया जाए। मुझे एक नया वो मिला है। मैं आजकल बहुत लिखती हूँ, और मैंने ये सोचा है कि अब मैं स्टैंड अप करूँगी। अ, त ओके, और मैं कैंसर पर कुछ कॉमेडी करना चाहती हूँ, और कॉमेडी डेफ़िनेटली मैंने करना कुछ चाहते हैं। बहुत डिफरेंट लिखा है। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कि मुझे रोज़ लगता था कि आज मुझे यमराज आएँगे और लेकर चले जाएँगे। फिर मैं उनको डिप्रेस कर देती थी, मैं बोलती कल आना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ़ में हुई, मैंने उन सबको एक फ़नी स्टाइल में बनाया है। मैं अब फ़िलहाल मैं थोड़ा-सा ओके, कॉन्संट्रेट कर रही हूँ कि जो काम आता है वो मैं कर लेती हूँ, मैं भागती नहीं अब किसी भी चीज़ के पीछे। और अब मैं स्टैंड अप ओपन माइक के लिए जाना चाहती हूँ। ओके, ओके। और अगर आगे फ्यूचर की बात करें तो इज़ देयर एनी डायरेक्टर और एनी एक्टर व्हॉम यू वांट टू वर्क विथ इन अ मूवी? बेसिकली जो मेरा एक्टिंग जॉनर है, जो जिस जिस तरह से मैंने अपने आप पर काम किया है, जो मैंने क्राफ्ट पे काम किया है, मैं थोड़ी ग्रे शेड्स हो या सीरियस एक्टिंग हो, उस तरह हुँ, के कोई डायरेक्टर्स हैं। जैसे अगर मुझे अ, अनुराग कश्यप के साथ काम करने मिले, अनुराग कश्यप, मेरे या माइंड में फिर नाम ही वो आया प्रकाश कि झा अनुराग के कश्यप, साथ, या फिर प्रकाश प्रकाश झा। झा। मुझे इस तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। और वैसे ओके, राजन डी के भी हैं, जो नेटफ्लिक्स राजन पे हाँ। काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत नए डायरेक्टर्स आए हैं जो बिल्कुल डिफरेंट ट्राई करते हैं। मैं उनके साथ बहुत काम करना डिफरेंट चाहती हूँ। फ़िल्में बनाते हैं, हाँ। गो गोआ गॉन ऐसी-ऐसी
काइंड ऑफ अलग अलग तरीके की कुछ पिक्चरें बनाते हाँ, हैं सो वो। मुझे कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं जो यूजुअली फीमेल लीड्स या फीमेल सेकंड लीड या फीमेल कैरेक्टर्स करती ही नहीं है। मैं उस टाइप के कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ, ओके, जो एंड लोग एनी ट्राई भी नहीं एक्टर के करते साथ हैं। आपको काम करना है? ओके। अगर मेरा सपना रहा है, देखो लोगों को बहुत से लोगों को लगता है कि शाहरुख खान इतने बड़े हुँ, हुँ, एक्टर हुँ। नहीं है, बस उनकी लक चल गई है बॉस। आज भी आज हुँ, 30 हुँ, हुँ। साल 25-30 साल 30 के साल हो बाद गए, भी, हाँ, हाँ, तो एक एक्टर अगर स्क्रीन पर आता है, उसकी एक स्माइल पर आप फिदा हो जाओ, तो उससे बड़ा एक्टर आपको नहीं मिलेगा। सो करेक्ट। अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। ओके, ओके। एंड आपके थॉट्स क्या है? नेपोटिज़्म पे आपके थॉट्स क्या है? मतलब आज इतना नेपोटिज़्म फैल रहा है, रील्स बना के लोग जो है एक्टर बन रहे हैं। एक्टिंग तो आती नहीं है, फिर भी रील्स के बेसिस पे, सोशल मीडिया के बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। या जो स्टार किड्स है, उनको हम्म। ऐसे ही बैठे-बिठाए फ़िल्में मिल जाती है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? नेपोटिज्म हो या ग्रुपिज्म हो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हमारी इंडस्ट्री में, और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। सी ओके, आउटसाइडर कितना भी अच्छा एक्टर होगा, उसे इतनी आसानी से चांस नहीं दिया जाता है। बहुत ही कम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे होते हैं जो किसी अच्छे नए डायरेक्टर के साथ काम करके आ जाते हैं। आ जाती है। लेकिन लाखों में एक ऐसा ऐसा केस होता है। मोस्टली अगर आप देखोगे तो जितने भी स्टार किड्स हैं या फिर किसी ग्रुप से आ गए हैं या फिर किसी बैनर में जाके काम कर रहे हैं, वो ग्रुपिज्म भी बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर, कि आप किसी के बड़ी ग्रुप में चीज़ है। एंट्री कर लो, फिर आपको काम मिल जाएगा इजीली, चाहे आप अच्छे एक्टर हो या ना हो, या फिर अगर आपके बाप दादा के पास बड़ा फाइनेंस है तो आपको फाइनेंस है। कोई भी लॉन्च कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, अगले सवाल की ओर अगर चलें तो वल्गर जो मूवीज़ है, ओटीटी पे आ हम्म। रही हैं या सेमी पॉर्न इंडस्ट्री है या पॉर्न इंडस्ट्री है, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि ये जो है सोसाइटी को स्पॉइल कर रहा है? मतलब छोटे बच्चे जो हैं, टीनेजर्स आर वाचिंग दीज़ काइंड ऑफ फिल्म्स एंड डू यू थिंक हम्म। इट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट? एक्चुअली अब ये जो रील्स और इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे ना, हुँ, हुँ, सो हुँ। वहां पर बहुत ज्यादा वल्गैरिटी आ गई है। टीवी पे, ओटीटी सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे भी वल्गर हम हाँ, आज सेंसर लगा सकते हैं, ऐसी कोई सेंसर बड़ी लगा बात सकते नहीं हैं। है। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम से अचानक से कुछ चीजें, अगर आप आपने खुद ने देखा होगा कि हम जब रील ऐसे ऊपर करते हैं स्लाइड, ट्रोल तो करते हैं, हाँ, कुछ ऐसी चीजें हमें देखने मिलती हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सो नहीं कर सकते। कहाँ तक आप कंट्रोल करोगे? सो आई थिंक इस इन चीजों की वजह से बहुत ज्यादा एक माहौल खराब होता जा रहा है। जो हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता है, वो सब खत्म होती जा रही है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। चलो ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म को हम सेंसर कर देंगे। हम हुँ, यूट्यूब पे हमने पॉर्न ऑलमोस्ट ब्लॉक किया हुआ है। आई थिंक इंडिया में पॉर्न हुँ, हुँ। साइट मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हुँ। है इस वक्त। लेकिन आप रील्स का क्या करोगे? हाँ, बट कहीं दिस न इज अ कहीं मैं बिग अगर इशू। ये भी देख रहा हूँ कि हाँ, इट्स अ बिग इश्यू एंड कहीं न कहीं जो मैरिड वुमेन्स हैं, अच्छे घर की जो लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, वो भी आजकल जो हम्म। है साड़ी में मतलब जो है बैकलेस हाँ, ऐसे मुझे सब वही पोज़िंग कर वही रहे जो हैं। हाँ। कल्चर जो आया है कि गाँव हुँ, है, हुँ, हुँ। छोटी छोटी जगह है, उन्होंने अपना फेस छुपा रखा है, अपनी बॉडी दिखा रही छुपा हैं। रहे हैं। अरे मतलब समझ नहीं आता। इनफैक्ट बड़े बड़े अच्छे घर की लड़कियां भी इन्फ्लुएंसर्स अच्छे हैं, घर और की वो लड़कियाँ क्या हैं। क्या दिखा रही हैं, और उन्हीं के दम पे सिर्फ जस्ट उनको गेन लाइक्स चाहिए। लाइक्स और हाँ, जस्ट टू गेन फॉलोअर्स, लाइक्स एंड व्यूज़ मतलब आपको हाँ, लगता है ये सोसाइटी कहीं बोलते हैं ना विनाश की ओर जा रही है? ये क्या हो गया ना कि इंडिया इसे हैंडल नहीं कर हुँ, पाया। हमारे जो इंडिया नहीं वाले करता। थे, अ, उनके पास बहुत सारी चीजें अचानक से आ गईं, और इंडिया हुँ, में एजुकेशन की थोड़ी कमी है, और मोबाइल हर हुँ। घर में आ गया है। हर मोबाइल घर लोगों में ने हर बच्चे के चलाना पास आ सीख गया। लिया। हुँ, सो उसका मिसयूज हो गया अचानक से, और अब ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ओके, ओके। एंड वन लास्ट क्वेश्चन आपके फ्यूचर प्लान्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए? आप पाइपलाइन में क्या मैं है अभी आगे?
मैं फ़िलहाल तो मैं स्टैंड अप पे काम कर रही हूँ अपनी ओके। कॉमेडी पर, स्टैंड अप शो के लिए। और उसके अलावा एक शॉर्ट फ़िल्म है जो कंप्लीट हुई है, हुँ, एक हुँ। सॉन्ग है, और अब मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया है। ओके, सो फाइनली यू आर मूविंग आउट ऑफ योर होम, मतलब अभी वर्चुअली नहीं, आप ऑफलाइन असाइनमेंट्स करेंगे जो भी करेंगे, इज इट? नहीं, नहीं, मैं अब जाती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, बट मेरा ओके। कैसे होता है ना शशि, मेरी जो एनर्जी लेवल है, वो अप एंड डाउन होता है। मैं 3-4 घंटे काम करेक्ट। करती हूँ, तो मुझे आधा 1 घंटा रेस्ट चाहिए। रेस्ट और मुझे चाहिए, कुछ हाँ खाना बिल्कुल। है, मुझे मुझे टाइम टू टाइम 2 ढाई घंटे में कुछ खाती हूँ, फिर मैं एनर्जी लेवल वापस बूस्ट करती हूँ। तो वो मेरा एक शेड्यूल है, जो मेरा डाइट का शेड्यूल है, उसको मैने योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, रोजलिन जी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। रोजलिन जी, लाइक आप म्यूट पे हैं। म्यूट म्यूट, आप म्यूट पे हैं। रोजलिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू हियर मी? क्या प्रॉब्लम है यार? रोजलिन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ, यस, यस, आई कैन आप हियर सुन यू। पा रहे हैं मुझे? बट आप दिख नहीं रहे हो अभी मेरे को। यस। नहीं, बट एक आप दिख मिनट नहीं रहे हो मैं मेरे को अभी। हाँ, अभी। अभी दिख रहे हो। हाँ, करेक्ट करेक्ट, और फॉर बेटर। बट ये ओके, परफेक्ट है। तो परफेक्ट परफेक्ट, हाँ। यस, हाँ। सो लेट्स लास्ट टेक क्वेश्चन फिर लास्ट से ले लो। क्वेश्चन। हम्म। हाँ, तो लास्टली वी वांट टू नो कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और क्या कैसे प्रोजेक्ट्स आप करने वाले हैं फ्यूचर में? मैं अभी फ्यूचर में मैं स्टैंड अप कॉमेडी रेडी कर रही हूँ। एक शॉर्ट हम्म, फिल्म है जो कंप्लीट है, फिर एक हम्म। सॉन्ग है, प्लस अभी मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया है। ओके, एक शॉर्ट फिल्म भी है आप कह रहे थे। हाँ, शॉर्ट फिल्म भी कंप्लीट आप हो कर रहे चुकी है। हैं? सो ये सब ओके। 2-3 चीज़ें हैं, जो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीज़ पर हैं, और स्टैंड अप के लिए मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दूँगी इंस्टाग्राम पे। ओके, I'll I'm definitely looking forward for it, एंड मतलब आगे आप अभी मतलब बाहर निकल के आप बाहर तो निकलते ही हैं, बट यू आर नाउ हाँ, स्टार्टिंग ऑडिशनिंग एज वेल, मतलब ऑडिशन भी कर रहे हैं आप, एंड हाँ। नए फिल्म भी आप करेंगे अभी इन फ्यूचर, करेक्ट? यस, 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 हाँ। जैसे मैं बिकॉज़ ऑफ माय कैंसर ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, तो कुछ प्रिकॉशंस थे, उसकी वज़ह से मैं ज़्यादा फुल टाइम कहीं एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। सो अब करेक्ट। मैं स्लोली ग्रेजुअली आई विल बी बैक टू वर्क। ओके। ओके, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी हेल्थ हमेशा बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत सुखी जीवन जिए। थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर सो गिविंग अस मच। टाइम। थैंक यस यू, यस। थैंक यू सो मच। चलो, आई एम एंडिंग दिस, ओके। हाँ, तो मैं एंड कर दूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा। जल्दी मैं कर लेता हूँ काम। चलो, चलो, ओके, बाय। चलो बाय-बाय। ये कहाँ से एंड हो